हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में आपसे डिस्कस करने वाला रिगार्डिंग द एडमिशन इन द पोस्ट बीएससी नर्सिंग। उसका एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा वोपी ने आज, और आज ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ऑन द यूट्यूब ऑन माई चैनल। और इस नोटिफिकेशन में दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन टेस्ट रिलेटेड टू द पोस्ट बीएससी नर्सिंग एडमिशन इन वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस इन JNK UT। तो इस नोटिफिकेशन में ये बता रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे रिगार्डिंग द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन वेरियस ईयर्स लाइक 2019, 2020, 2021। और इसके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कॉमन टेस्ट दे आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर द एडमिशन पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022। और इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्राउचर में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब जैसे ये रिलीज़ करते हैं, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू मेक द वीडियो रिगार्डिंग द एडमिशन इन दिस कोर्सेज। और इसके बारे में सारी डिटेल में मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके बाद ये जो उन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इसकी जो डेट्स इन्होंने जो इसमें मेंशन किए वो है 21 जून से ये स्टार्ट होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और 11 जुलाई तक रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ की रजिस्ट्रेशन रहेगी, और ₹1000 यू हैव टू पे थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ई ब्राउचर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। मतलब ई ब्राउज़र के थ्रू आप इसकी फर्दर डिटेल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे ही ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है फॉर दीज फॉर्म्स इन ऑन द JK बॉबी वेबसाइट। और एंट्रेंस डेट अभी तक इन्होंने कोई भी सेपरेटली नोटिफाई नहीं किया है, और इसको अलग से वो नोटिफाई करेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स कम फिलअप होंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक द इंटरेस्ट मोस्ट प्रोबब्ली, एंड दे आर गोइंग टू डू द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट बेसिस। एंड इफ द नंबर ऑफ फॉर्म्स आर मोर देन दे आर गोइंग टू टेक अप द entrance test फॉर द एडमिशन BSc नर्सिंग कोर्सेज इन वेरियस कॉलेजेस। और ई ब्राउचर में ये सब कुछ मेंशन होगा। बाकी मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे भी आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और कल आई थिंक आपका BSc नर्सिंग का भी एंट्रेंस टेस्ट है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज कैंडिडेट्स एंड माई सब्सक्राइबर्स हु आर गिविंग दिस एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन इन द BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफिशियली जो भी एंट्रेंस टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग से नोटिफाई करेंगे। ऑफलाइन बोर्ड में होगा। कॉमन टेस्ट शैल बी हेल्ड ओनली इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ दिस कोर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है। एंड सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेस ऑफ द मेरिट सिक्योर्ड बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन GNM कोर्स। तो अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं, और अगर और साथ में GNM अगर नहीं होते, नंबर ऑफ फॉर्म्स से ज़्यादा फिलअप नहीं होते, तो ये एडमिशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ GNM। जो भी स्टूडेंट्स ने किया उनके मेरिट बेसिस पे उन्होंने कितना स्कोर किया GNM में। बाकी इन्होंने अपने IT सेक्शन का सब डिटेल्स दी हुई हैं, फ़ोन नंबर्स दिए हैं। हेल्प डेस्क jkbop@gmail.com भी उन्होंने मेंशन की फॉर योर असिस्टेंट गाइडेंस। बाकी मेरे चैनल पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। बाकी अगर हम बात करें जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक तो वो स्कैंड होने चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैंड होने चाहिए, और उसके बाद फिर वो सेल्फ टेस्टेड भी होने चाहिए, और उनका जो साइज़ आना चाहिए PDF फॉर्मेट होना चाहिए, और साइज़ उनका 10 to 200 KB होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो अपलोड नहीं होंगे, तो मेक श्योर इसी साइज़ के बीच में हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स कार्ड होनी चाहिए GNM की जो अपलोड करनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपने कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का क्लेम करना है तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द JNK पैरामेडिकल काउंसिल, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। These are the important documents you have to upload during the online filling of the registration form on the JK BOPI website for the post BSc nursing courses। ठीक है। और आपको एक तो अपना लॉगिन आईडी बनाना है आपने, उसको और उसमें आपने फिर रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। ठीक है। और आप इसमें जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, वंस यू हैव सबमिटेड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एडिट द फॉर्म। ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ मेंशन की हुई, कैंडिडेट कैन चेंज मॉडिफाई देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी टाइम बिफोर इट इज़ सबमिटेड ऑनलाइन। However, in any subsequent modification, if required, finally the candidates should approach JK BOP ऑफिस, आपको मैनुअली पर्सनली जाना पड़ेगा। जो मोर सीनियर एंड देयर एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू शेयर देयर लॉगिन डिटेल्स विद एनी अदर पर्सन। तो आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स किसी
और के साथ शेयर नहीं करनी है. He and she may get an opportunity to change important details in the application form. They can check the status of the application form in the official website of the BOPI. If any form is not confirmed for want of any required information, the candidate concerned must report in the JK BOPI office by and before 12th जुलाई से पहले आपको अप्रोच करना है. एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन. अगर आपकी कोई शॉर्टफॉल रहा तो और आपने कोई चीज़ अपलोड नहीं की है, कुछ है, तो आपको पर्सनली जेके बोपी ऑफिस में आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट डेट आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी. कैंडिडेट मस्ट आफ्टर फिलिंग ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड एंट्रीज इंश्योर दैट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट हैव बीन सक्सेसफुली मेड. ऑल द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स शैल हैव अपलोडेड इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट साइज. Mere downloading of the application form does not mean that the candidate has submitted his or her application form successfully. Candidates should ensure that he keeps checking the status of his or her online application form until it is scrutinized by the board, approved and accepted. तो आपको कीप इन टच विद द बोपी वेबसाइट रहना पड़ेगा और मेरे चैनल पे भी रहिएगा. मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा अपने चैनल पे रिगार्डिंग द एडमिशन्स. अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी में एक तो वो डोमिसाइल का होना चाहिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू JNK UT. डोमिसाइल सर्टिफिकेट डू नॉट और इनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ही एंड शी एडवाइज टू अपलोड ए अंडरटेकिंग. आपको एक प्लेन पेपर में अंडरटेकिंग करनी पड़ेगी और उसमें लिखना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग और एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू आर गोइंग टू सबमिट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट. अगर अभी नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो एक अंडरटेकिंग अपलोड करने के बाद. उसके बाद हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैज ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट इन जनरल. GNM में आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. उसका रजिस्ट्रेशन एज ए RN/RM विद ए JK पैरामेडिकल काउंसिल नर्सिंग काउंसिल और मेल नर्स ऑब्टेन्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू integrated course besides being registered as a nurse with the JNK paramedical nursing council shall be produce evidence of training provided by the Indian nursing council of for a smaller duration in lieu of the GNM in any one of the areas such as OT technician. फिर आपका लिप्रोसी नर्सिंग, TB नर्सिंग, आई थिंक न्यूरो सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग. ठीक है, तो ये सारी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं. आप इस पैराग्राफ को ज़रूर एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और मेडिकली फिट होना चाहिए कंसर्निंग पर्सन. सिलेबस जो रहेगा for the entrance are advised to go through the syllabus of the GNM course which has already studied in the INC Indian Nursing Council. तो ये जो भी रहेगा GNM के थ्रू ही जो भी आपका सिलेबस है वो उसी के थ्रू रहेगा जो आपने GNM में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है. टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स. तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो खाली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अप्लीकेबल है. पेपर जो रहेगा एंट्रेंस टेस्ट वो 2 आवर्स का रहेगा और उसमें जो 120 क्वेश्चंस के आसपास रहने वाले हैं. एलिजिबिलिटी इज बेयर मिनिमम provisional shall be subject to such changes benchmarks and may be fixed by the concerned competent authority. The board shall on receipt of any such communication from the concerned authority notify the same and shall go on the eligibility criteria. और उसके बाद अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में ये इंस्ट्रक्शंस आ गई आपकी सारी. और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. GNM कोर्स का सर्टिफिकेट आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, 10+2 10th की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय द JNK पैरामेडिकल काउंसिल और एनी अदर डॉक्यूमेंट. ये सब अपलोड करने हैं आपने. और एडमिट कार्ड ये अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे. अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है तो कंडक्ट ऑफ वेन्यू जहाँ पे आपके सेंटर्स बनेंगे वो भी अलग से नोटिफिकेशन आएगा. मैं आपको अपडेट देता रहूँगा. तो ये आज का ही नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर द BSc पोस्ट BSc नर्सिंग काउंसिल कोर्स 2022. और एंट्रेंस टेस्ट का अभी तक इन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं की है इस नोटिफिकेशन में. उन्होंने क्लियरली बोला जो भी एंट्रेंस रहेगा टोटल डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्म्स के ऊपर. और अगर फॉर्म्स कम रहेंगे तो ये मेरिट बेसिस पे दे आर गोइंग टू टेक द एडमिशन अलाउ द स्टूडेंट टू टेक द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द GNM कोर्स. और उसके बाद अगर एंट्रेंस होता है तो उसकी अपडेट उसका ये अलग से डेट मेंशन करेंगे और एडमिट कार्ड की भी डेट अलग से ये मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू रिलीज़ करेंगे. एडमिट कार्ड जैसे इन्होंने BSc नर्सिंग में इस बार किया है जिसका कल
एग्जामिनेशन है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स एंड माय सब्सक्राइबर्स फॉर गिविंग दिस एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएससी नर्सिंग, बेसिक पैरामेडिकल, बेसिक टेक्नोलॉजी। बाकी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और वेरी सून मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा अपने चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।